राम राम सा सबों ने। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि मतलब एसएन का ये फॉर्मूला निकालना देखा था, ये प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, सॉल्व एग्जांपल सॉल्व किए थे, और ये का मारवाड़ी कंजूस सेठ का घोड़ा कितने में महंगे में गिर गया। जैसे कि वो ओ माय गॉड में मूवी में रहता है ना, उसकी उसकी वो कुछ तो बेचता है ना मूर्ति, तो उसमें वो बोलता है एक उच्चर से निकली है, तो उसकी वैल्यू थोड़ी रहती है। उसको मतलब कुछ सस्ते में दे रहा था, लेकिन उसने गोल्ड चैन अंगूठी वो सब निकाल के दे गया। मतलब उसमें कैसे मामू बना है और कुछ नहीं। जिसको नहीं पता उसके लिए वो मामू हो गया, लेकिन वो उनकी वो भाव रहते हैं, ठीक है, वो उनकी वो रहती है, लेकिन उसको स्मार्ट बोलते हैं, इसमें स्मार्ट नहीं बोलते, लेकिन वो ऐसा बहुत कुछ लोचार चलते हैं। नो प्रॉब्लम, उसको इग्नोर करते। चलो फिर सबसे पहले पूछ पूछ तो लेता हूँ, कैसे हो तुम? आप कैसे हो आप? चलो फिर शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.8, स्वाध्याय 1.8। मैं फटाफट फटाफट सॉल्व करूंगा, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। क्वेश्चन कितने हैं? ये 4 हो गया, 4 5 9 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है। हाँ, तो पहला क्वेश्चन क्या है? एक्सरसाइज 1.8, 2 6 18 8 7 निकालना है। 2 6 18 एट 7 इज इक्वल टू वॉट? ये कितना है? 2। आर कितना है? 6/2 विच इज इक्वल टू 3 विच इज ग्रेटर देन 1। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? एस एन का ए आर एस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। एस 7 इज इक्वल टू 2। एक आर कितना है? 3/7 माइनस वन अपॉन आर माइनस 3 माइनस वन। अभी पीछे हमने सॉल्व किया था 3/7, मतलब सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व किया था ना, टू 3/7 का कुछ तो आया था ना। 3/7 कितना आया था? 3/7 729 इंटू 7 729 इंटू 3, तो 729 इंटू 3 कितना? 2187 2187। आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। ये 2/2 2187 माइनस वन इज इक्वल 2186। एस 7 इज इक्वल 2186, ठीक है। पीछे आंसर्स देख सकते हो, राइट है कि नहीं देखते हैं। मल्टीप्लीकेशन 2186, राइट, 2186, नो प्रॉब्लम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आप देख सकते हो। 2 माइनस 4 8 माइनस 16, ये सब कुछ, ठीक है। तो अभी निकालना क्या? 8 ना है, 2 माइनस 4 8 माइनस 16, ये सब दिया हुआ है। S9 and S12 is equal to what? That we have to find. No problem, we will do that. A is equal to 2, R is equal to माइनस 4/2 which is equal to माइनस 2, तो इसी लेस देन 1। तो हम एस एन का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? ए 1 माइनस आर एस टू एन अपॉन 1 माइनस आर। फॉर्मूला पे फोकस करते रहना, और आपको एक्सपेरिमेंट करना तो आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। इससे आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा वो आप मुझे कमेंट में भी बताना कि इसमें ऐसा नहीं आ रहा करके, ठीक है। चलो फिर S9 निकालना है, तो S9 के लिए A इज इक्वल टू 2 1 माइनस 2/9 अपॉन 1 माइनस ऑफ माइनस 2, 2/3 1 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 2 4 8 16 32 64 128 256 512 512 पे आ जाए, तो 512, वो भी माइनस का। 2/3 तो कितना हो जाएगा? 513 डिवाइड बाई 2। ये 5 5 पे 3 में नहीं भाग जा रहा। 6 2 10/3 10 26/3, राइट है कि नहीं? नहीं, रॉन्ग है। देखो 340 कितना है? 342 और माइनस 2730 ऐसा आ रहा है। तो हमने मिस्टेक किया, कहाँ पे मिस्टेक किया? मल्टीप्लिकेशन में कुछ मिस्टेक किया होगा। 2 1 माइनस आर, ये 1/3, ये ठीक है। 340 2
1 माइनस S9 का S माइनस 2⁻9 अपॉन, ये माइनस है तो वो माइनस में ही आएगा, -2, ये 1 और -2, 2/3, ये तो सही है। 1 माइनस 512, 513 में 3 का भाग नहीं जाता ना यार। बचें 513, कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, मिल ही नहीं रहा, मिस्टेक ही हाथ में नहीं आ रहा है। देखो अभी 2/3, पाँच सौ 12 है, 513, चलो कोई नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वीडियो इसके नीचे चक्कर में बड़ा हो जाएगा। S12 कितना निकालना है, तो वो क्या निकलेगा, A 1 माइनस आर एस टू एन अपॉन 1 माइनस आर, ए कितना है 2, आर कितना है -2⁻12 अपॉन 1 माइनस 2, 2/3, 1 माइनस, ए प्लस में आ जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। 2 4 8 10 तक के लिए 1024 था, तो उसके बाद में 11 के लिए 2048, 12 के लिए 4, 8 और 1 9 हो जाएगा, 16 का 6, 4096, 2/3, 1 इसका माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 4095, 5 14 18 11, तो 3 का भाग देते हैं, 4095 में 3 का भाग दे रहे हैं, 3 एकम 3, 1 0, 3 3 9, 1 19, 6 18, 1 5 15, 1365 इंटू 2, 0 असिला 1, 6 12 का 2, असिला 1 3 3 6 1 7 2, 2730, ये तो करेक्ट आया ना शायद, 2730। हाँ ये देखो, ए माइनस था, वो माइनस माइनस चलते आएगा, तो ये 2730, इसमें कुछ मिस्टेक हुआ रहेगा, ठीक है। वो सॉल्व करो और मुझे बताओ कहाँ पे मिस्टेक हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर उसको सॉल्व करे ही देखते हैं, लास्ट में वीडियो बड़ा नहीं हो रहा होगा तो वो लास्ट में सॉल्व करते हैं, अदरवाइज रहने दो, आप सॉल्व करके बताना। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में क्या है, 1/2, 1 2 स्क्वायर, 1/3, 2 का क्यूब, S6 दैट वी हैव टू फाइंड, ए कितना हो गया 1, आर कितना हो गया 1/2 डिवाइड बाय 1 विच इज इक्वल टू हाफ विच इज लेस देन 1, तो फॉर्मूला कितना लगेंगे, SN इज इक्वल टू ए, 1 छोटा है तो 1 माइनस 1 बड़ा है, आई मीन 1 माइनस आर, ये कितना है 1 माइनस आर कितना है 1/2, एस कितना निकालना है 6, तो रेस टू 6 अपॉन 1 माइनस हाफ, ठीक है, 1 माइनस 2 रेस टू 6, इसका भी 6 का बस ये हाफ हो गया, 1 में से आधा गया, आधा माइनस का नहीं प्लस का आधा, प्लस पड़ा है ना, ये कितना हो गया, ये हाफ ऊपर आ गया 2 हो गया, 1 माइनस 1 अपॉन 2 रेस टू 6, 2 4 8 16 32 64, 64, ये कितना हो जाएगा 264 माइनस 1 अपॉन 64, 263 अपॉन 64, ये कितना हो जाएगा 32, तो 63 डिवाइड बाय 32, S6 इज इक्वल टू दिस, 63 डिवाइड बाय 32, 63 डिवाइड बाय 32 दिखा ना, राइट। फोर्थ वाला 1√2 2 S10 is equal to that, what we have to find, A is equal to 1, R is equal to √2 अपॉन 1 विच इज √2 का वैल्यू 1.4 समथिंग रहता है, तो वो 1 से बड़ा रह गया, तो SN इज इक्वल टू 1 A प्लस एन, सॉरी A इंटू एन माइनस
क्या कर रहा हो, ए इंटू वन, आर बड़ा है तो आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, वन आर कितना है √2 डिवाइड बाई ऊपर एस 10 निकालना है तो √2 माइनस वन, ठीक है। एस 10 इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करना कुछ फ़ायदा नहीं, √2 का √2 इंटू √2 कितना होता है 2, तो स्क्वायर करने पे 2 आ रहा है, मतलब √2 का स्क्वायर रेस टू 5, तो 2 रेस टू 5 हो गया, 2 रेस टू 5 माइनस वन अपॉन √2 माइनस वन, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 4 8 2 4 8 16 32 32 माइनस वन अपॉन √2 माइनस वन। अब √2 क्या बोलते हैं इसको, कितना हो गया 31 डिवाइड बाई √2 माइनस वन। अभी देखो मैं √2 प्लस √2 प्लस वन, मतलब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, पता है ये वाला, ए माइनस वन ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 31 √2 प्लस वन अपॉन 2 माइनस वन विच इज इक्वल टू 1, तो ये कितना हो गया 31 √2 प्लस वन, आपका आंसर है। तो फोर्थ का आंसर कितना है 31 √2 प्लस वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड वाला क्या बोला, किसी अंकगणित श्रृंखला में r इजिकल टू 2 T8 इजिकल टू 64, तो a और a एंड S6 निकालना है, ठीक है। सेकंड में क्या दिया हुआ r इजिकल टू 2 T8 इजिकल टू 64 a एंड S6 इजिकल टू वॉट, ठीक है। r इजिकल टू 2 और T8 इसका फॉर्मूला, Tn का फॉर्मूला क्या है, GP के T8 का फॉर्मूला, Tn का फॉर्मूला a रेस टू n माइनस वन, T8 इजिकल टू a, r पता नहीं है, a पता नहीं है, r का वैल्यू 2 है, n माइनस वन मतलब 8 माइनस वन, T8 कितना है 64, a 2 रेस टू 7, 2 4 8 16 32 64 इंटू 2, 64 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 64 अपॉन 64 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा हाफ, तो ए इज इक्वल टू हाफ, मुझे नहीं पता, ए इज इक्वल टू हाफ, S6 कितना आ जाएगा, ए आर बड़ा है, आर ग्रेटर देन वन, तो ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, हाफ आर कितना है 2 रेस टू 6 माइनस वन अपॉन आर कितना है 2 माइनस 1, तो ये हाफ का हाफ ऐसे आ गया, 2 रेस टू 6 माइनस वन, ये कितना आ गया 1 अपॉन 60, 2 रेस टू 4 कितना है 64 माइनस वन विच इज इक्वल टू 63 डिवाइड बाय 2, तो ये हाफ आ गया, 63 डिवाइड बाय 2, ये हाफ आ गया, देखो ये सेकंड वाला हाफ और 63 डिवाइड बाय 2 दिखा ना, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देख रहा है, किसी अंकगणित श्रृंखला में S3 31 S6 3906 है, S3 is equal to 31 and S6 is equal to 3906, A and R is equal to what, that we have to find, ठीक है। हम देखो अभी हम इधर R दिए पता नहीं है, तो हम क्या मानेंगे, जनरली हम प्लस ही R बड़ा ही मानते हैं, जैसे कि अभी देखो इसमें R बड़ा, दोनों पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना, नेगेटिव आता तो क्या होता है, इस एक प्लस एक माइनस, तो ऐसे कम में आता, लेकिन आप S3 के बाद में S6 बढ़ रहा है, नंबर बढ़ भी रहा है, मतलब ज़्यादा होगा इसलिए बढ़ रहा है ना, 1 से कम रहता तो ये S4 बड़ा, S3 बड़ा रहता, S6 छोटा रहता, लेकिन X6 बड़ा है ना, तो उसके लिए R पॉजिटिव में रहेगा, तो ऐसे में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A R⁻n माइनस वन अपॉन R माइनस वन विच इज इक्वल टू, ये तो पता नहीं, S3 इज इक्वल टू A R⁻³ माइनस वन अपॉन R माइनस वन, S3 कितना है 31 इज इक्वल टू A R⁻³ माइनस वन अपॉन R माइनस वन, ठीक है, ये 1 हो गया इक्वेशन। S6 इज इक्वल टू A R⁻6 माइनस वन अपॉन R माइनस वन, S6 कितना है 3906 इज इक्वल टू A
r⁻⁶ माइनस 1 अपॉन r-1। इससे इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम 1 एंड 2 बड़ा में से छोटा डिवाइड कर रहा हूँ। 3906 डिवाइड बाय 31 ए r⁻⁶ माइनस 1 अपॉन r-1 डिवाइड बाय ए आर क्यूब, नहीं दिख रहा ना, ए आर क्यूब माइनस 1 अपॉन r-1। अब ये उल्टा हो जाएगा, ए r⁻⁶ माइनस 1 अपॉन r-1, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ए से पूरा ए से ए गया, तो बचा कितना, r⁻⁶ माइनस 1 अपॉन r³ माइनस 1। अभी मैं ये r³ माइनस 1 r³ प्लस 1 r³ माइनस 1, ये कैसे लिखा, ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a² प्लस b²। तो इसमें a कितना हो गया r³, b कितना हो गया 1³ 1³ इज इक्वल टू 1। ये 31 डिवाइड बाय, इसको तो भाग दिया नहीं, 31 डिवाइड 3906, वो एक से दिया 31, कितनी बार आएगा, कितना बचेगा 31 8 80, 2 से दिया 6 2, 10 में से 2 गया 8, 7 में से 1 18, ऊपर 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 कम 6 6 18, तो 126, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ए से ये गया 126, तो 126 इज इक्वल टू r³ माइनस प्लस 1, ए साइड आ गया 125 इज इक्वल टू r³, r कितना हो गया 5, r इज इक्वल टू 5। तब ये r की वैल्यू 1 में डालो या 2 में डालो, जिसमें 2 में डालेगा तो बड़ा इक्वेशन आएगा, तो 1 में डालते हैं। फ्रॉम 1 31 इज इक्वल टू ए r5 है क्यूब माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1, ठीक है। 31 इज इक्वल टू ए 5³ कितना होता है 125 माइनस 1 अपॉन 4, 31 इज इक्वल टू ए 124 डिवाइड बाई 4, ये कितना आ जाएगा, 4 का भाग जा रहा है 4 से 31, तो ए कितना आ गया 31 डिवाइड 31 इज इक्वल टू 1, तो ए इज इक्वल टू 1 एंड 5। कुछ ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो गया ना, तो वीडियो दूसरी बार देखिएगा, सेम मतलब पीछे रिवाइंड करके देखो 1 और 5, ठीक है। ए का वैल्यू 5, ए इज इक्वल टू 1 एंड आर इज इक्वल टू 5, ठीक है, गुड। अब क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। किसी अंक खंडित श्रृंखला में S6 126 दिया है, S3 14 दिया है, लेकिन अभी देखो आगे पीछे लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बड़ा हो गया ये छोटा हो गया, लेकिन S3 क्या है, S3 छोटा है, S4 बड़ा है, मतलब फिर से R क्या हो रहा है, बड़ा, 1 से बड़ा हो रहा है, ठीक है। फोर्थ क्या दिया हुआ है, S6 इज इक्वल टू 126, S3 इज इक्वल टू 14, I एंड R इज इक्वल टू वॉट, एस एन, इधर लिख सकते हो माना R ग्रेटर देन 1, ठीक है। एस एन इज इक्वल टू ए r⁻n-1 अपॉन r-1, S6 इज इक्वल टू ए r⁻⁶ अपॉन r-1, S6 कितना 126 इज इक्वल टू ए r⁻⁶ अपॉन r-1, ये कितना हो जाएगा, S3 इज इक्वल टू ए r⁻³ अपॉन r-1, S3 इज इक्वल टू ए, S3 का वैल्यू कितना 14, r⁻³ अपॉन r-1, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 या फिर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ऐसा करो। अभी क्या करते हैं, बड़े में से छोटा डिवाइड कर देते हैं, ए r⁻⁶ अपॉन r³-1, ठीक है। कितनी बार जाएगा ये, r³-1 r³ प्लस 1 डिवाइड बाय r³-1, ये कैसे, a² माइनस b² प्लस a², वो वाला फॉर्मूला यूज़ किए, a² माइनस b² इज इक्वल टू a इंटू बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। वाला समझ में आया, ये कितनी बार जा रहा है 14 14 90,
126, ये 9 इज इक्वल टू आर क्यू माइनस 1, तो आर क्यू इज इक्वल टू 9 माइनस 1, आर क्यू इज इक्वल टू 8, तो आर कितना आ गया 2। अब 2 का वैल्यू इसमें पुट करते हैं, फ्रॉम 1 14 इज इक्वल टू ए 2 का क्यू माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, 14 इज इक्वल टू ए 8 माइनस 1 डिवाइड बाई 1, तो ये कितना हो गया 14 डिवाइड बाई 7, 8 में से 1 गया 7 हो गया ना, तो ए इज इक्वल टू 2, आर इज इक्वल टू 2, आर ए इज इक्वल टू 2, दोनों 2 2 आ गया। ठीक है, फोर्थ का आंसर क्या आ रहा है 2 2, फोर्थ का आंसर 2 2। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ, किसी भूमितीय श्रृंखला में n 2n और tn 3n के पद ए बी सी है, तो ए बी सी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, याद मतलब प्रूफ करना है। पाँचवा मतलब एल एस इज इक्वल टू आर एस एच ऐसा प्रूफ करना है। एन वाला टर्म टी एन इज इक्वल टू ए, टी टू एन इज इक्वल टू बी, टी थ्री एन इज इक्वल टू सी। प्रूफ क्या करना है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। और क्या दिया हुआ, भूमितीय श्रृंखला दी हुई है। ठीक है, भूमितीय श्रृंखला दी हुई है, ये देखो किसी भूमितीय श्रृंखला का, तो जीपी ऑलरेडी हमें पता है जीपी। अभी हमें पता है टीएन का फॉर्मूला क्या रहता है, टीएन का फॉर्मूला क्या रहता है ए आर एस टू एन माइनस 1, टी टू एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए तो बार बार आ रहा है तो ए की जगह हम दूसरा कोई नंबर वेरिएबल लिख लेते हैं, ए की जगह एक्स लिख लेते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं एक्स, और लिख लेंगे सबका सेम लिखना है तो वो कॉमन हो सके, ये तो मल्टीप्लाई करते रहोगे। एक्स आर एस टू एन 2n माइनस 1, टी थ्री एन एक्स आर एस टू 3n माइनस 1, राइट। अभी प्रूफ क्या करना है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो बी स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर तो बी जो है टी टू एन का स्क्वायर, टी टू कितना है ए वाला दिख रहा है ना, टी टू एक्स ए हो गया, एक्स आर टू एन माइनस 1 का स्क्वायर, ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर, ये देखो स्क्वायर का स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर एस टू देखो 1 इंटू टू टू, टू एन माइनस 1 इंटू टू ऐसा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आर 4n माइनस 2। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर का स्क्वायर रहेगा तो इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। फिर क्या निकालना, ए सी, ए क्या है टी एन इंटू 3tn, टी एन क्या है एक्स आर एस टू एन माइनस 1 इंटू एक्स आर एस टू 3n माइनस 1, ये 3n माइनस 1 है ना तो वो 3n माइनस 1 एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों ए मैंने ये वाला फॉर्मूला बताया था पता है, एन रेस टू ए इंटू एन रेस टू बी, तो क्या हो जाएगा एन ए प्लस बी हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा आर रेस टू एन माइनस 1 प्लस 3n माइनस 1 एक्स स्क्वायर आर 3n और n 4n, 1 और 1 माइनस 2, तो ये दोनों सेम सेम लग रहा है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 समीकरण 1 तथा 2 द्वारा या फिर 2 से कैसे लिखते जो भी अपने टीचर से पूछिए और इसके हिसाब से लिखिए, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो हैंस प्रूव इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी में क्या लिखते थे भूल गया मैं। चलो फिर समझ में आया ना, तो वो प्रॉब्लम्स वो सॉल्व नहीं हुआ था वो वाला कौन सा था, चलो उसको भी एक बार ट्राई करते हैं। S9 निकालना था ना, फर्स्ट का सेकंड, ए कितना है 2, आर कितना है माइनस 2, निकालना क्या S9 इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, ये निकालना है आर कितना है लेस देन 1, तो SN का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए 1 माइनस आर रेस टू एन अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, ये कितना है 2, 1 माइनस आर कितना माइनस 2 रेस टू 9 अपॉन 1 माइनस 2 माइनस ऑफ माइनस 2, 2/3 1 माइनस 2 इंटू माइनस 2 रेस टू 8। ठीक है, 2/3 2 इंटू 2 रेस टू 8 लिख सकते हैं ना, माइनस 2 इंटू 2 4 8 16 32 कोई नहीं, माइनस 2 रेस टू 4
नहीं 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 4 का 4 दूनी 8 हो गया ना। 1 -2 रेस टू 4 का 2 4 8 16 16 का स्क्वायर 2/3 1 -2 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 2/3 1 -256 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 512 माइनस का 512 2/3 तो माइनस का 1 512 ये प्लस का हो गया +1 2/3 513 डिवाइड बाय 3 इससे 3 से भाग देंगे कितना आएगा 3 एकम 3 फिर बचा कितना 21 171 तो ये कितना हो गया 342 ऐसा आंसर आया। ऐसे ही आंसर था क्या? हाँ 342 यही आंसर था। देखो मिस्टेक कहाँ पे हो रहा था लेकिन 513 हम 3 का भाग ही नहीं दे रहे थे। इधर देखो 3 का भाग जा रहा था, 3 का भाग ही नहीं दे रहे थे। 1 को भी 513 आएगा और इस क्या लिख रहे थे भाग जा रहा था, हम भाग ही नहीं दे रहे थे। तो देखो लैक ऑफ प्रैक्टिस के लिए हम चूक गए थे ना, तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो आप चूक जाओगे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ऐसा होता है, नो प्रॉब्लम। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियाँ तो होती रहती है। थोड़ा शाहरुख खान का डायलॉग मार सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।